हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू वेलकम टू एनएल क्लासेस सेंटर एम। आपको हमारा चैनल एनएल क्लासेस सेंटर एम पर बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैथ का चैप्टर 2 का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन ज्यादा फालतू का नहीं रहेगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है कि क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड एग्जाम में है, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम जो 2024 में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अर्थात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन पूछेगा, उसी से आधारित एकदम क्वेश्चन पूछेगा जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं, है ना। तो आज हम चले एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे कंटेंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो एक नारा के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, ये फुल कंटेंट्स के साथ और हम हैं आपके साथ। चले एकदम जोश के साथ पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वही क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा दोस्तों, और उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन रहेगा। तो बिना समय देर किए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और याद करेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन पूछता है शून्यांक ज्ञात करना, ठीक ना। हम आपको शून्यांक ज्ञात करना और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि शून्यांक भी ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें, है ना। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एकदम पहला क्वेश्चन आ गया कि केवल पूछेगा शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक ना। तो एकदम इजी है, मतलब ज्ञात कर लेंगे आराम से। फिर शून्यांक ज्ञात करने के बाद तुरंत तो कहेगा कि संबंधों की सत्यता का अर्थात संबंधों को स्थापित करें। और किनके संबंध? इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच, ठीक ना। तो वो क्या होता है हम बताएंगे अभी। सबसे पहले हम देखेंगे शून्यांक ज्ञात करना। तो उससे पहले हम जान ले शून्यांक होता क्या है कि यानी कोई भी बहुपद का जो चर मान है उसका वह ऐसा मान कुछ हो जो बहुपद को पूरा शून्य कर दे, उसे हम शून्यांक कहेंगे, है ना। और सबसे पहले बहुपद देखें तो बहुपद को अंग्रेजी में हम कहते हैं पोलिनोमियल, है ना। बहुपद, पोलिनोमियल का अर्थ होता है पोलिनोमियल का मतलब बहुत सारे पद, यानी कोई भी बात अगर बहुत सारे पदों के रूप में लिखा हुआ हो तो फिर बहुपद कहेंगे, है ना। जैसे कि दिया हुआ है ये 4t² माइनस 4t माइनस प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1, z² माइनस 2z माइनस 8, 3x² माइनस x और माइनस 4, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 5x और प्लस 6। इन सभी के सभी एक बहुपद है। और बहुपद के देखो दो भागों में बांटा जाता है, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो दोस्तों पद के आधार पर एक हो गया और एक घात के आधार पर, है ना। एक घात के आधार पर और पद के आधार पर। पद के आधार पर होगा एक पद वाला बहुपद, दो पद वाले बहुपद, तीन पद वाले बहुपद, चार पद वाले बहुपद। और घात के आधार पर भी होते हैं एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। इस प्रकार से बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम ज्यादा क्लास 10th में 3 घात के बहुपद पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखेंगे इसमें भी हो गया घात के अनुसार। घात मतलब होता है डिग्री कहेंगे इसको, है ना। डिग्री DEGREE डिग्री के अनुसार बांटा गया है। तो डिग्री देखेंगे स्क्वायर, यानी देखेंगे अगर स्क्वायर है अर्थात घात अधिकतम 2 है तो 2 घात वाले बहुपद, अधिकतम घात 1 है तो 1 घात वाले बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो 3 घात वाले बहुपद। अर्थात 1 घात वाले बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, है ना। उसमें क्या है पद के अनुसार देखा जाए तो देखिए इसमें कई पद है तो 1 2 3 पद है तो इसको 3 पद वाले बहुपद कहेंगे। और किसी में 2 पद होंगे, किसी में 4 पद होंगे। तो पद के अनुसार और घात के अनुसार ये 2 प्रकार से बहुपद होते हैं। तो चले हम शून्यांक पर आते हैं, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे और मुद्दा पर आएंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये 4t² और माइनस में 4t और प्लस में 1, ये देखिए बहुपद है। इसका सबसे पहले हम शून्यांक कैसे निकालते हैं ये चेक करेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए, है ना, कि ये जो है t का स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर में जो गुना है 4, ये 4, और जो बिना चर का मान है, चर मतलब ये 4 जो है ये t जिसमें लगा हुआ है वो चर मान नहीं अचर मान है। चर मान है, सॉरी, जो t लगा हुआ है जिसमें वो चर मान है, जिसमें t नहीं है वो अचर मान है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे t के स्क्वायर का जो गुणांक है 4 और बिना चर वाले मान है 1, ये यानी फर्स्ट वाला पद को लास्ट वाले पद से हम गुना करते हैं, फर्स्ट वाला पद को हम लास्ट वाले पद से गुना करते हैं।
और गुना करेंगे अर्थात 4 गुना 1 किए तो आ गया 4, है ना। अब 4 आ गया तो इसका हम निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अर्थात एलसीएम टाइप से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 आ गया। अब देखिए ये आ गया, इसमें 2 फिर 2, इसमें हम क्या करेंगे ताकि ऐसा जोड़े 2 भाग में बांटेंगे, यानी ऐसा 2 भाग में जोड़ बांट करके जोड़ या घटाव करेंगे ताकि ये बीच का मान आएगा। इसे हम 2 भाग में बांट करके, जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उसे 2 भाग में बांट करके ऐसा हम 2 भाग में बांटेंगे ना, गुना करके, जिसमें जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ये बीच का मान -4t आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 2 अलग है, यहाँ 2 अलग है। अगर कहेंगे कि 2 को 2 से जोड़ दिया जाए तो ये आएगा कितना, 4, लेकिन यहाँ 4 लाना है -4, तो यहाँ माइनस है तो दोनों को हम कर देंगे माइनस, तो माइनस अगर दोनों कर देंगे तो ये आ जाएगा -4, तो जो कि हमारा बीच का मान आ रहा है। अर्थात ये 2 भाग जो आया ना, 2 भाग, इस पर ध्यान देंगे। तो ये जैसे फर्स्ट पद को वैसे ही लिख देंगे, ठीक ना। और ये सेकेंड पद जो है ना, बीच का भाग, उसके जगह पर हम ये लिखेंगे -2 और एक और -2। अब t लगा हुआ है तो इसमें भी हम t लगा के रखें, है ना। इसको 2t और माइनस में 2t, अब इसको हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यही जोड़ करके हमारा बीच का मान आएगा, है ना। अब लास्ट वाला को सेम रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 2 भाग आया हमारा, इस एक भाग को इस 4 वाले के साथ, है ना, इस एक भाग को इसके साथ हम मतलब लाइनिंग बनाएंगे नहीं, बस हम समझेंगे कि इसको इसके साथ दोनों को एक साथ देखेंगे। अर्थात इन दोनों में से देखो तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल देंगे। तो 4 और यहाँ 2 है, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाले, यहाँ 2 आएगा। टी है यहाँ पर स्क्वायर में तो टी भी कॉमन में है तो टी भी निकाल देंगे, सॉरी 2t कॉमन है तो 2t है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, एक 2t है, t का स्क्वायर है तो 1t रह जाएगा, और माइनस में 2t पूरा का पूरा बाहर आ गया तो -1 बचेगा। अब यहां से देखेंगे तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2t है तो कुछ नहीं, तो कॉमन 1 लेंगे दोस्तों। यहाँ आ जाएगा 2t और यहाँ -1, माइनस यहाँ क्यों आया, क्योंकि माइनस और प्लस ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, एक देखिए ब्रैकेट के यहाँ अंदर और ब्रैकेट के यहाँ अंदर दोनों सेम आएगा, अर्थात चिन्ह भी दोनों बीच में सेम होगा और मान भी दोनों सेम होगा, तब हमारा सही होगा। तो दोनों सेम आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे सेम वाला एक 2t और -1, इसको रखेंगे। एक बाहर जो दिख रहा ब्रैकेट के बाहर 2t और यहाँ ब्रैकेट के बाहर -1, ये दोनों को एक साथ रखेंगे और उसके पहले हम इसे बराबर में हम 0 रखेंगे, है ना, बराबर में 0 दे के चलेंगे। चलिए सबसे पहले ध्यान दे देंगे, बराबर में 0 दे के चलेंगे, क्योंकि बहुपद का मान मतलब शून्य तभी निकलेगा जब उसके बराबर में क्या हो, 0 हो, इसलिए हम बराबर देते हैं। यहाँ देखेंगे अब 2t - 1 के लिए एक बार इसके साथ एक बार अलग से 0 रखेंगे और इसके साथ एक बार अलग से 0 रखेंगे, -1 = 0। देखिए इसके साथ एक बार अलग से 0 रखे और इसके साथ एक बार अलग से 0 रखे। अब लाइनिंग बीच में बनाएंगे नहीं, बस हम समझाने के लिए बना रहे हैं। यहां पर देखेंगे 2t का 2t रहेगा और ये -1 है, जब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब t को इधर ही रहने देंगे और 2 गुना में जब उसको दूसरी ओर भेजेंगे तो ये 1/2 भाग में आ गया। इधर भी देखेंगे तो 2t बराबर आएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में 1 आएगी और t बराबर आएगा तो प्लस में 1 और नीचे 2 जाएगा इधर तो भाग में आएगा, तो t बराबर इधर भी 1/2 और t बराबर इधर भी 1/2, अर्थात t का मान दोनों तरफ दोनों शून्य हमारा 1/2 आया, ठीक ना। तो ये हमारा शून्य ज्ञात हो गया, है ना। अगर केवल कहे शून्य ज्ञात करने के लिए तो हमारा शून्य ज्ञात हो गया, ओके। अगर कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, अर्थात ये बात कहा कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें, तो संबंध को स्थापित करने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहां से प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम घेर देंगे नहीं, बस ऐसे ही रखेंगे। अब सत्यता की जांच के लिए लिखेंगे, ठीक ना, संबंध है ना, संबंध की जांच, ठीक ना, जांच, ठीक। संबंध की जांच करेंगे तो उसके लिए हम क्या जानते हैं कि उसके लिए संबंध की जांच के लिए माना कि अल्फा बराबर मान लेंगे 1/2 और बीटा बराबर मान लेंगे 1/2। एक अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा बीटा बराबर, यानी पहला वाला को अल्फा मान लेंगे और दूसरा वाला क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। और ये बहुपद से देखेंगे
बहुपद से इसमें देखेंगे ये पहला जो स्क्वायर के गुणाम जो होता है वो a का मान, और t के जो बिना के स्क्वायर का गुना में है जो ये b का मान, और ये जो c का मान होता है। अर्थात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c। यह देखेंगे द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें x स्क्वायर के गुणांक जो होता है वो a होता है, और x के गुणांक जो होता है वो b होता है, और जो इसके अलावे जो बच गया है वो सब के सब क्या हो जाता है, c हो जाता है। देखिए x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर मतलब ये चर मान का स्क्वायर जो है, यहाँ तो x की जगह पर t है तो t के जो स्क्वायर में वो 4 है, अर्थात a का मान यहाँ हो गया 4, b का मान हो गया, यहाँ से देखेंगे b का मान t के गुना वाला, तो b का मान हो गया -4 और माइनस रखेंगे, ध्यान में देखेंगे ये माइनस भी साथ में रहेगा, और c का मान रहेगा 1। इतना हम देख लेंगे। इतना करने के बाद c का मान यहाँ 1 आ गया। इतना करने के बाद हम यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या चीज, अभी इसको मिटा देते हैं, यहाँ ज्ञात करेंगे शून्यंकों की सत्यता की जांच। तो उसके लिए हम जानेंगे क्या चीज कि पहले शून्यंकों का योगफल पहले निकालेंगे, शून्यंकों का योगफल क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना है दोस्तों, अल्फा देखिए 1/2, तो यहाँ अल्फा का मान रखेंगे 1/2। बीटा कितना है 1/2, तो यहाँ भी रखेंगे 1/2। और यहाँ -b, तो -b कितना है -4, तो b का मान माइनस तो है ये पहले, और b का मान -4, ठीक ना। तो यहाँ रखेंगे आप a का मान देखिए 4, यहाँ से देखिए 4 रख दिए। अब ये प्लस प्लस सेम है, आधा इधर है आधा इधर है, आधा इधर जोड़ेंगे तो पूरा 1 होगा, है ना। और इधर भी जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और +4/+4 कट करके 1 आया, अर्थात 1 बराबर 1। ये भी हमारा जांच हो गया, है ना। दोनों तरफ का मान अगर बराबर आ गया 1 बराबर 1 तो समझ जाएंगे कि हमारा ये सत्य है। अगर बराबर नहीं आया तो समझ जाएंगे कि ये हमारा असत्य है। अब शून्यंक योगफल हो गया, अब शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पर होता है c/a। तो चलिए अल्फा का मान क्या माने थे 1/2, तो गुना में रखेंगे, और बीटा का मान क्या माने थे तो 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है, और बराबर c का मान कितना है दोस्तों, तो c का मान यहाँ देखिए मानेंगे 1, तो 1, और a का मान कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ऊपर गुना किए 1 गुना 1 तो 1, और 2 गुना 2 गुना किए तो 4, और बराबर में इधर भी 1/4 गुना काट देंगे एक बार में तो 1 बराबर 1, अर्थात इधर भी दोनों का दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखेंगे हमारा दोनों का दोनों शून्यंकों का गुणन योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दोनों को एक बार चेक करेंगे, और दोनों का मान रख के देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ गया तो सत्य है, और नहीं आएगा तो सत्य है। तो यही सत्यता की जांच करने का है दोस्तों। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन में हर एक साल पूछ रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन 2019 में 20 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया, ये 2018 में 17 में, ये भी 2017 में, शायद ऐसे 17 या 16 में पूछा गया दोस्तों। तो ये हर एक साल एक नया क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो आप सभी को हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आप सभी बन जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन जैसा बना है सेम दूसरा क्वेश्चन है, बस टी की जगह पर देखिए यहाँ 22 दे रहा है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं बनाने में, इसमें हर एक क्वेश्चन बना लेंगे और अच्छे तरीके से बना लेंगे दोस्तों। तो ये उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। यदि आप सीखे तो एक लाइक दबाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और साथ में ये जुड़े रहेंगे चैनल से आप भी सब्सक्राइब करके, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे दोस्तों, तब तक इसको अब लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो देखिए अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर हम बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सा हिंट देंगे, आप सभी खुद से बना सकेंगे। देखिए सेम पहला और दूसरा तो सेम है, बस केवल टी और वाई में अंतर है। दूसरा देखिए z² और -2z है और ये 8 है, इसे भी क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, एक है होगा कुछ नहीं तो 8 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका तोड़ेंगे तो 2 का तोड़ेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से चलेंगे 2, ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 लाना है। देखिए दोस्तों बीच में हमको -2, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 1 कर देंगे, 1 को अलगे रह देंगे, और घटाने के बाद देखिए आ रहा है +2, लेकिन हमको
-2 लाना है तो बड़ा वाला को माइनस और छोटा वाला को प्लस कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो 1z है स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे -4, तो पहला -4z लगा करके लिखेंगे, और यहाँ प्लस में 2 है तो 2 को z लगा करके 8 को सेम का सेम लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसके दोनों को इस दोनों को एक तरफ लिखेंगे, इसमें से जो कॉमन है निकालेंगे बाहर, इसमें से जो कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या है, तो z कॉमन है, तो z कॉमन, यहाँ 2 स्क्वायर है, z का स्क्वायर है तो यहाँ 1 z बच जाएगा, यहाँ पर z एक ही है तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा केवल और केवल 4। यहाँ कॉमन लेंगे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ z बच जाएगा, और यहाँ 2 चौका 8, अर्थात देखिए बीच वाला हमारा मान बराबर आ गया, z -4 और यहाँ z प्लस में 2। अब क्या करेंगे, बराबर यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर से हम देख रहे हैं 0 रखेंगे बराबर में, यहाँ भी रखेंगे z -4 बराबर 0 और एक बार z +2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, z के बराबर उधर जाएगा 4 तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर 2 जाएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। अब यही शून्यंक हमारा आया, एक आया z बराबर 4 और एक आया z बराबर 2, ये हमारा शून्यंक हो गया। शून्यंक निकालने के बाद फिर अगर शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध का ज्ञात करना कहेगा तो फिर वही चलेंगे, शून्यंकों का योगफल निकालेंगे, फॉर्मूला पर सेट करेंगे, और शून्यंकों का गुणनफल सेट करेंगे, और दोनों को इक्वल करके देखेंगे। पहले मान लेंगे हम कि अल्फा इसको मान लेंगे, है ना, और बीटा इसको मान लेंगे, जैसे इसके पहले वाला वीडियो में बनाए हैं। उसके बाद इससे हम ए बी सी तीनों का तीनों लिख लेंगे, लिखने के बाद हम शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दोनों की जांच करेंगे। सेम उसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सभी क्वेश्चन बनाएंगे, और बनाने के बाद सभी का आंसर कमेंट में लिखेंगे। और फ्रेंड्स और हमारे साथियों, दोस्तों और मेरे बिहार के वासियों, अगर आपको और आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन पाए, अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दे करके, और हम उस कहिएगा कि सर इसे नहीं बना, और हम बता देंगे फिर से। तो चले हम इसके बाद दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब आ गया दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछे, दो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, 2 प्रकार के आते हैं। पहला क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यहां भी है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बस दोनों के लिए दिया हुआ कुछ मान अलग रहेगा। जिसका शून्यंक दिया हुआ रहेगा, कोई अल्फा हो कोई बीटा हो, अर्थात कोई मान रहेगा, जैसा कि मान है अल्फा का ये और बीटा का ये दिया हुआ रहेगा, है ना, पहला शून्यंक और दूसरा शून्यंक। तो पहला शून्यंक को हमेशा क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, दूसरा शून्यंक को बीटा। तीसरा में देखिए कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्या है, शून्यंकों का योगफल दिया रहेगा और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहेगा, है ना, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों गुणनफल ये दिया हुआ रहेगा। उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक अलग सा क्वेश्चन कि शून्यंक ये दिया रहेगा, योगफल और गुणनफल नहीं, शून्यंक, तब उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, शून्यंक दिया हुआ जैसे पहला और दूसरा, इसमें मान लेंगे क्या, माना कि अल्फा बराबर, पहला को अल्फा मान लेंगे √3 + 1, और बीटा बराबर दूसरा को हम बीटा मान लेंगे √3 - 1, ठीक ना। उसके बाद जब इतना पता हो गया तो यहां से निकाल लेंगे शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल। तो यहां से हम देखिए, आप थोड़ा सा जगह बना करके इसको नीचे बनाएंगे, शून्यंकों का योगफल, है ना, इसलिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात योगफल बराबर -b/a होता है। शून्यंकों का योगफल -b/a, लेकिन कब होगा, जब बहुपद दिया हुआ रहेगा तब, लेकिन बहुपद नहीं, ये मान ही दिया हुआ अल्फा बीटा का। तो अल्फा कितना मान दिया हुआ है, तो √3 + 1, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो प्लस दे करके √3 और -1। तो देख लेंगे यहाँ फ्रेंड्स कि यहाँ 1 और 1 ये माइनस में घट गया, तो यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, यहाँ से देखिए √3 और √3 जोड़ करके 2√3, ठीक ना। अब निकालेंगे तथा अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे तो ये दोनों को गुना कर देंगे, √3 + 1 इंटू में √3 - 1। जब गुना करेंगे तो आप a + b इंटू a - b के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर अर्थात √3 कर देंगे, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर किए तो आ गया 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट की करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आ गया 3 - 1 हो गया, कितना हो जाएगा 2, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2√3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 2। अब निकालना है हमको क्या, कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद हम जानते हैं कि चूंकि द्विघात बराबर है ना, द्विघात बहुपद बराबर बहुपद, चलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x², है ना, x² - अल्फा
प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो इस पर हम मान बैठाएंगे सबका, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का एक्स स्क्वायर ही रहेगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे 2√3 और इंटू एक्स है तो एक्स रहेगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया, तो इसका मान आ गया 2, तो आ गया यहाँ 2। यही हमारा आएगा द्विघात बहुपद आंसर। चले अब ये हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसी टाइप से अगर और भी क्वेश्चन आए, जब भी दिया रहे शून्यंक दिया रहे तो शून्यंक निकाल देंगे कि एगो को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरा को मान लेंगे बीटा और उस अनुसार से इसका फिर अल्फा प्लस बीटा का मान योग निकाल लेंगे, फिर गुणनफल निकाल लेंगे और योग और गुणनफल जब निकल जाएगा तो हम बैठा देंगे इस फार्मूला पर। इस फार्मूला पर बैठाने के बाद हमारा आंसर इतना इस टाइप में आ जाएगा, है ना। किसी किसी में अगर नीचे बटा के रूप में कुछ आए तो उसको क्या करेंगे, हम उतना जितना आएगा बटा उतना से हम एलसीएम लेकर के उसका काम तमाम कर सकते हैं। बहुपद का मान कितना होता है 0, तो 0 के बराबर कर सकते हैं हम आगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, मतलब सेम इसमें भी द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना था और इसमें भी द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। तो उसके लिए दिया होता शून्यंक दिया होता अल्फा और बीटा है, लेकिन इसमें शून्यंक नहीं, इसमें शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो योगफल यदि पहला 0 मान ले और गुणनफल यदि पहला 4 मान ले माइनस, तो देखो पहला में ये दिया हुआ है दूसरा में ये दिया हुआ है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में दोस्तों, तो उस अनुसार से हम आगे बना लेंगे। तो पहला हम देखिए हम बना के दिखा देते हैं। पहला देखिए क्या है दोस्तों, ये हम बनाते हैं पहला का कि गुणनफल अर्थात शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान एकदम सॉलिड दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ नहीं था, निकालना पड़ा हमको। अल्फा दिया हुआ था बीटा दिया हुआ था, लेकिन निकालना पड़ा हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन इसमें दिया। चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, दूसरा गुणनफल दिया हुआ है अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -4। जब इतना सारा कुछ दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो वही फॉर्मूला जो है द्विघात बहुपद, तो यहाँ हम बना लेते हैं द्विघात, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें बना लेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो यही रह जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे और गुना में x है तो गुना x हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -4 है तो यहाँ -4 रख देंगे। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है नीचे आपको ना दिख पाए, तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। अब इधर 0 गुना करेंगे x में तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बच केवल कौन जाएगा -4, ये प्लस माइनस -4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से पैटर्न है, उससे पहले आप इसका क्वेश्चन इसका बनाएंगे और बनाने के बाद इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। चलिए देखें 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में किस प्रकार से पूछता है, देखिए तो 4 में एक 4 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा कि यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² -4x + 1 के शून्यंक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। देखिए इसी में क्वेश्चन और भी है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 2x² - 11x + 15 का एक शून्यंक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालिए। फिर इसी प्रकार से अगर इसका शून्यंक इतना अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। चौथा में देखिए कि यदि ax² bx प्लस c का शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये 4 पैटर्न पर है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो हम पहला वाला बता देते हैं फ्रेंड्स, आप दूसरा तीसरा चौथा ये सब आप बनाएंगे, ठीक ना। तो देखेंगे पहला क्या है, तो पहला का हम बना देते हैं कि ये पहला देखिए अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यंक है। निकालना किसका है, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा। इसमें ना सबसे पहले लिख देंगे कि गिवन मतलब दिया हुआ है 4x² - 4x + 1 अर्थात बहुपद ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ a का मान देख लेंगे कितना है, तो a का मान 4 है, b का मान देख लेंगे कितना है, तो b का मान -4 है और c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, ठीक है। a b c
है ना। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। चलिए यहां से पता हो गया, तो अब निकाल लेंगे, इसलिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ठीक ना। तो शून्यंकों का योगफल निकाल लेंगे और फिर शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए द्विघात बहुपद का है ना। तो माइनस बी का तो रहेगा ही फॉर्मूला। ये बी का मान -4 एक और है, तो -4 हो गया, और बटा में ए का मान कितना है, तो 4 है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 और बटा 4 एक बार में कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा यहाँ 1, ठीक है। तथा शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो गुणनफल कितना है, तो गुणनफल देखेंगे होता है फॉर्मूला सी बटा में ए। तो सी बटा ए, तो सी का मान कितना है, 1 है, और ए का मान कितना है, तो 4 है। तो गुणनफल आ गया 1/4। अब निकालेंगे हम क्या, तो इसका मान अर्थात अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा। अब है ना, अब किसका मान, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा और बटा अल्फा, इसका मान निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देख लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले बीटा और अल्फा का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और इसका जब भाग देंगे अल्फा इंटू बीटा से, तो बीटा का बीटा ये कट जाएगा, अल्फा गुना हो जाएगा अल्फा से, तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। आइए जब इससे भाग देंगे अल्फा में, तो ये अल्फा कट जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा गुना हो जाएगा बीटा से, अर्थात ये बीटा का स्क्वायर, है ना। जब इतना हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, और बटा में ये पहले से है अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान यहां से रखेंगे, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर, और माइनस का माइनस 2 का 2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो यहाँ 2 गुना करेंगे 1/4, और ये बटा में है अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 1/4। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ से, अर्थात हो जाएगा 1/2, और नीचे आ गया 1/4। अब देखिए क्या करेंगे, इसका भिन्न के घटाव हटा कर देंगे, अर्थात 1 है, 1 में से जाएगा आधा, तो बच जाएगा 1/2, 1/2, और बटा में 1/4। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला सबसे नीचे और बीच वाला ये नीचे वाला गुना हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 1 का गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4, और ये 2 का गुना करेंगे नीचे 1 से तो हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, अर्थात इसको काट के लाएंगे, आंसर कितना आ गया 2। यदि नीचे इधर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर कितना हो गया 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखेंगे इसी प्रकार से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें निकालना है हमको 1y अल्फा और प्लस 1y बीटा। नीचे अब लिखेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसमें सॉलिड इसका मान निकालेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। इसका फॉर्मूला ही होता है a प्लस बी यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है। इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम क्वेश्चन जो है चार क्वेश्चन है, जिसमें से एक बता दें, आप 3 बना के रखेंगे और इसका सबका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पैटर्न पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक किस तरह से पूछता है। देखिए कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कोई पी एक्स यानी कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और एक दिया हुआ है bx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। bx से भाग देने पर ax में तो उसका भागफल कितना होगा ये पूछ रहा है। अगर ax में bx से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां भाग देंगे, यानी जो दिया हुआ तो लिख देंगे, दिया हुआ है ax बराबर और bx बराबर, भाग देंगे। तो भाग देने पर क्या होगा, तो भाग तो ऐसे पड़ता है, bx से भाग देंगे किसमें, तो ax में, ठीक ना, ax में भाग देंगे इस टाइप से। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले bx कितना है, तो bx है x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 1, ठीक ना। और ये ax कितना है, तो ax है 3x स्क्वायर, यहाँ 1x स्क्वायर है, तो 3 अब कुछ लेता है 1 है, तो इसको यहीं पर जोड़ देते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और बचा हुआ इधर कितना हो 2x और प्लस में 5,
अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक ना। तो भाग देने पर क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कोने में 1 है। अब 1 से कितना से लगाएंगे ताकि यहाँ 4 कटेगा, तो 1 से हम भाग, जैसे 1 से लगाते हैं भाग 4 में, तो 1 चौका लगाएंगे 4 बार में, तो ये 4 बार में 1 कटेगा, ठीक ना। तो इसलिए यहां भी हम लगाएंगे 4 से, और फोर्स लगाएं। ये तो भी अंक हम देखें, इसका एक आंकिक मान। अब देखेंगे चरमान अर्थात x का मान देखेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ चाहिए भी हमारा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में कितना गुना करेंगे ताकि x स्क्वायर ही आएगा, तो कुछ नहीं बस 1 गुना करना होगा, तो 1 गुना नहीं भी करेंगे तो हमारा बात यही है, तो अर्थात x स्क्वायर में कितना गुना करें ताकि 4x स्क्वायर आएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ ये तीनों का तीनों पद एक साथ में है, तो ये गुना अगर 4 से हुआ तो ये भी गुना होगा 4 से, और ये भी गुना होगा 4 से। तो पहले इसको करते हैं, 2x को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8x, और 1 को गुना करेंगे 4 से तो 4 एकम 4। अब करेंगे क्या, तो जहां ये माइनस है घटाने, तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा घटाने पर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है, ये कट गया। अब देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 घटा देंगे 6x बचेगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है 8 है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 गया यानी 4 गया, 1 बचेगा। अब देखिए हमारा नहीं कटेगा, पूछ रहा है भागफल कितना आएगा, इसलिए यहाँ कह देंगे भागफल हमारा, भागफल बराबर 4 तथा शेषफल आ गया हमारा, शेषफल -6x -1। देख ले यहां पर कभी भागफल पूछ सकता है तो कभी शेषफल पूछ सकता है। यह क्वेश्चन में पूछ रहा था भागफल, तो भागफल हम इतना ही लिख देंगे, लेकिन अगर शेषफल पूछता तो इतना लिख देते हैं, और दोनों पूछता तो दोनों का दोनों लिख देते हैं। जो पूछेगा एग्जाम में वही चीज हम लिखेंगे। ये हमारा रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि किसी त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा नहीं, एक 1 है, -1 है और -2 है। तो सबसे पहले सब समझ लेंगे त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का होता है ax³ प्लस bx² और प्लस cx प्लस d। अब इसमें हम 3 फार्मूला जानेंगे। पहला फार्मूला क्या है, शून्यंकों का, इसका शून्य त्रिघात बहुपद दो शून्यंक होंगे तो उसका एक अल्फा एक बीटा मानते हैं, ठीक ना। यदि 3 शून्यंक रहेंगे तो एक अल्फा बीटा और तीसरा गामा मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला आता है कि शून्यंकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर जोड़ेंगे सबका, तो हमारा फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक ना। और करेंगे यदि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का अगर करेंगे ये, तो ये हमारा इसका मान आता है c/a, ठीक। और यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल आता है हमारा -d/a, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये 1 -1 और -2, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं, ये साफ कर देते हैं, उसके बाद यही हम बता देंगे, है ना। चलिए ये फॉर्मूला इतना हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तभी हमारा बन पाएगा। उसके लिए हम एकदम इजी से बना लेंगे। देखिए क्या करेंगे, करें कि दिया हुआ है शून्यंकों का योग, मतलब अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर कितना दिया हुआ है -2, ठीक ना। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या चीज, यहां से निकाल लेंगे इधर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योगफल निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला होता है -b/a। तो फॉर्मूला में -b का कितना हो जाएगा, देखिए -b/a फॉर्मूला में, तो यहाँ -b फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बस सिंपल सी लगा देंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस -1 और प्लस -2 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 1 -1 और यहाँ -2 हो जाएगा, 1 में से 1 ही घट जाएगा, ये माइनस और प्लस कट गया, आ गया -2, ठीक ना। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू बीटा। यहाँ मान रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखिए 1 है अल्फा, अब बीटा कितना है तो -1, इसको गुना कर देंगे, और प्लस बीटा और गामा कितना है तो -1, उधर देखिए नहीं जगह बनेगा इसलिए यहां लिख देते हैं ना, तो यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहां रखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 1 है,
अब गुने बीटा कितना है -1 प्लस अब बीटा कितना है -1 है और ये कितना है -2 है प्लस अब ये कितना है गामा तो -2 है और गुना बीटा कितना है तो ये अल्फा, यहाँ बीटा नहीं अल्फा आएगा ठीक ना, तो अल्फा हो जाएगा एक हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से 1 को गुना करेंगे ये -1 से है ना, तो -1 से गुना तो -1 ये देखिए -1 प्लस आएगा 2 गुना करेंगे 1 से तो 1 प्लस में आएगा 2 प्लस में 2 ठीक ना। अब इसको यहां से देखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस और गुना करेंगे 2 को 1 से तो -2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा बराबर में -1। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को गुणनफल करके अर्थात 1 गुना -1 और गुना -2 तो आ जाएगा हमारा, देख लीजिए उस अनुसार से 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 और लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आ गया हमारा +2। अब हम इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लेंगे कहीं, त्रिघात बहुपद के अनुसार ये होता है, कहीं आप लिख लेंगे, इसे हम मिटा देते हैं है ना। अब क्या करेंगे ये क्वेश्चन का शुरुआत लेवल यहां से यहां तक अभी आया, अब निकालना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद बराबर होता है अल्फा प्लस ये एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये स्क्वायर में आएगा, यहाँ एक्स आएगा और माइनस तीनों का गुणनफल कर देंगे, माइनस में क्या अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा बीटा और गामा ये हो गया, ये हमारा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे एक्स का क्यू तो क्यू रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान कितना आ गया अल्फा बीटा -2 आ गया, तो यहाँ -2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा और प्लस इसका मान कितना आया तो इसका मान यहाँ से देखिए 1 आया है तो 1 का x रहेगा और माइनस इसका मान कितना आया तो 2 आया है, ये हमारा हो गया आंसर एक्स क्यू और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x² और प्लस में यह प्लस क्या रहा प्लस रहेगा, 1 नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो x रहेगा और ये माइनस में 2, यही हमारा रह जाएगा त्रिघात बहुपद। तो फ्रेंड्स हम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नया है तो, और इस लिंक को इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जहां देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया, ये -1 यहाँ था इसलिए इसका आएगा -1, तो यहाँ पर इसका मान अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान जहां रखेंगे इसका मान यहाँ पर -1 रखेंगे और -1 जहां रखे तो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और बाकी सब ठीक है, यही हमारा आंसर था है ना। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 का क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2 का एक शून्यंक 2k यहाँ है k, 2k का शून्यंक जो है ना एक -2 है तो k का मान ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे एकदम सिंपल सी बात है, इसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं करेंगे, आराम से बना पाएंगे। इसके लिए हम पहले गिवन देते हैं, अगर बनाना है तो इसको मिटा देते हैं है ना, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि दिया हुआ है ना गिवन दिया हुआ है कि बहुपद बराबर 3x² + 4x और +2k है ना। इसके लिए दिया हुआ एक शून्यंक है तथा इसका शून्यंक है ना, तथा इसका शून्यंक एक शून्यंक दिया हुआ है, शून्यंक शून्यंक 2 है, कितना है -2 है, 2 है ना, इसलिए कितना हो जाएगा एक x बराबर क्या मान लेंगे -2, एक शून्यंक दिया हुआ है -2 इसलिए x बराबर कितना हो गया -2। अब क्या करेंगे x का मान ये दिया हुआ है, अब यहां से k का मान निकालना है, तो चूंकि यहां दिया हुआ है px बहुपद px बराबर है ना, तो px बराबर चूंकि 3x² + 4x और प्लस में 2k है, तो 2k है क्या x का मान कितना रखेंगे -2 क्योंकि
सॉरी दोस्तों, यहाँ p का मान दिया हुआ है प्लस यहाँ x का मान रखेंगे -2 2k। बहुपद किसी के लिए भी क्या होता है, शून्य होता है। यहां से रखेंगे, किसी के लिए भी बहुपद शून्य होता है। 2 दूनी 4, 4 गुना करेंगे 3 गुने 4, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 और प्लस में 2k, यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस में 8 प्लस 2k, यहाँ 0 का 0 रहेगा, 12 में 60 गया 4 और प्लस 2k, यहाँ से 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा, यहाँ -4 इधर आएगा 2k और 2 दूनी 4 कटेगा अर्थात k का भी मान आ जाएगा, इधर -2 इधर k आ जाएगा हमारा मान k बराबर कितना -2। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट ये हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। आपको यानी आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप हमें इस वीडियो पर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है ना। तो चले फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।